आपको बताना चाहूँगा कि थेरेपी को लेकर आप क्या गलतियाँ करते हैं। थेरेपी को इम्प्लीमेंट करने में, थेरेपी की टेक्निक्स को अमल में लाने में एक चूक करते हैं कि आप गलत तरह से उससे उम्मीदें लगाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि जब आप साइकोथेरेपी लेना शुरू कर रहे हैं या अगर आप काफ़ी समय से ले रहे हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत रियलिस्टिक होनी चाहिए और वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि साइकोथेरेपी काम करती है। नॉर्मली जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं उनसे यही उम्मीद लगाई जाती है कि जब हम कोई ट्रीटमेंट लेंगे तो या तो उसका असर जल्दी आना चाहिए, दिखना चाहिए, महसूस होना चाहिए कि हाँ ये दवा या ये ट्रीटमेंट जो है ये हम पर असर कर रहा है। और इसी से हमारी उम्मीदें जो हैं वो मेडिकल सिस्टम से भी लगी रहती हैं। माना कि लोगों में जब कोई बीमारी होती है तो उनके मन में बहुत सारा दर्द होता है, इमोशनल फिजिकल पेन होता है। बहुत सालों से उन्होंने उस बीमारी से जूझा होता है, कई तरह के स्ट्रगल्स किए होते हैं और लाइफ में कई तरह के लॉसेस एक्सपीरियंस किए होते हैं। इस वजह से जब इलाज लेने का प्लान किया जाता है तो ये बहुत ही स्वाभाविक और ऑब्वियस सी बात है कि लोग उससे उम्मीद लगाएंगे और चाहेंगे कि इलाज उन पर सफल हो जाए। पर इसी बीच हम भूल जाते हैं कि कई बार हम बड़े अनरियलिस्टिक तरीके से उम्मीदें लगाने लगते हैं जिसमें कि हमारे को हताशा हाथ लगती है और इस वजह से हम या तो इलाज से भरोसा छोड़ देते हैं या हमारे ऊपर कौन सा इलाज काम करेगा उसकी सही दिशा नहीं ढूंढ पाते और गलत इलाजों के चक्कर में कई बार अपना और भी ज्यादा नुकसान कर बैठते हैं। वैसे तो कई ऐसे तरीके हैं जिससे कि लोग गलत तरह से उम्मीद लगाते हैं इलाज से, इलाज का फायदा नहीं ले पाते और कई तरह की शिकायतें उनके मन में भर जाती हैं। पर एक बहुत ही कॉमन वजह है जिसकी वजह से लोग अक्सर इलाज से अपने को दूर कर लेते हैं और जो भी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जो स्ट्रेटजीज हैं उन्हें लगाना छोड़ देते हैं। और वो ये है कि जब लोग इलाज लेना मतलब साइकोथेरेपी अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू करते हैं तो अक्सर वो देखते हैं कि उन पर ये जो टेक्निक्स हैं इनका असर अच्छा नहीं आ रहा, जल्दी नहीं आ रहा, मन मुताबिक नहीं आ रहा और कोई अच्छा खासा रिलीफ लोगों को नहीं मिल रहा। जैसे मान लीजिए आप कॉग्निटिव थेरेपी लेना शुरू करते हैं, आपने यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देखी, उस पर एक डॉक्टर थे, साइकेट्रिस्ट या कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने आपको पूरा थेरेपी का प्रोसेस समझाया, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पूरी अप्रोच बताई, कुछ उन्होंने उदाहरण दिए, एग्जाम्पल्स भी दिए और थोड़ा अपना अनुभव बताया, थोड़े केसेस के एग्जाम्पल दिए। इस तरह से उन्होंने आपको कॉग्निटिव थेरेपी करना सिखा दिया। अब चाहे आपको डिप्रेशन हो, एंजाइटी, ओसीडी या कोई भी ऐसी बीमारी हो, आपने कॉग्निटिव थेरेपी सीखनी शुरू की और जो उन्होंने उसमें टेक्निक्स बताई थी जब आप वो खुद पर लगाने लगे तो आपने ऐसा पाया कि आप या तो उसे समझ नहीं पा रहे कि वो डॉक्टर क्या बता रहे हैं या अगर आप समझ भी गए तो आप शायद अच्छे से करना नहीं जानते जिसकी वजह से आप पर ये टेक्निक्स असर नहीं ला रही। आप थोड़ा सा अपने सिम्टम्स को एनालाइज करते हैं, डॉक्टर जैसा बताते हैं कि इस तरह से अपने सिम्टम्स, अपने थॉट पैटर्न्स को समझो, आप समझना शुरू करते हो। फिर धीरे धीरे आप उस एनालिसिस में आगे बढ़ते हो और आप पाते हो कि जब आप वो टेक्निक लगा रहे हो मतलब अपने थॉट्स को डिस्प्यूट कर रहे हो, ऑल्टरनेटिव सोच रहे हो, आप ऐसा पाते हो कि ये टेक्निक आप पर काम नहीं कर रही। आप सोच तो रहे हो लॉजिकल रैशनल तरीके से, सोचना तो आप जानते हो, आप समझ गए हो कि कौन से सिम्टम पर कैसे सोचना है, किस तरह से ऑल्टरनेटिव्स लाने हैं, पर आप पाते हो कि बहुत ज्यादा ये विचार आप पर काम नहीं कर रहे, ये टेक्निक्स जो हैं ये विफल होती हैं और थोड़ा बहुत असर तो शुरुआत में आपको आ जाता है पर आपका जो डिप्रेशन, एंजाइटी है वो पूरी तरह से दूर नहीं होता। ऐसे में आप हताश हो जाते हो और थोड़े बहुत प्रयास लेकर आप या तो खुद पर डाउट करते हो कि शायद मुझसे नहीं हो रहा या फिर आप इलाजों पर डाउट करते हो कि शायद इलाज ही बेकार है, शायद मेरी बीमारी पर ये इलाज फिट ही नहीं बैठते या शायद डॉक्टर जो बता रहे हैं वो इस तरीके से होता ही नहीं इलाज। कहीं ना कहीं आप डाउट से भर जाते हैं और इस वजह से आप वो ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। काफी समय तक इस तरह से जूझने के बाद आप ऐसा पाते हो कि ये कॉग्निटिव थेरेपी तो आप पर काम नहीं करेगी। बड़े सारे आप वीडियोस देख लेते हो, कहीं पर किताब पढ़ लेते हो या कुछ गूगल पे आर्टिकल्स पढ़ लेते हो। आप समझ जाते हो कि हाँ यही चीज तो वो डॉक्टर भी बता रहे थे, यही चीज मैंने वहां भी पढ़ी, तो आपको हर चीज बड़ी फेमिलियर लगती है। लगता है कि हाँ ये सब तो मैं पढ़ ही चुका हूं, ये सब तो मैं जान ही चुका हूं या जान चुकी हूं। इस वजह से जितनी भी नई इंफॉर्मेशन आप लेना शुरू करते हैं आप ऐसा पाते हैं कि आप ये सब ऑलरेडी जानते हो। ऑलरेडी मुझे पता है कि लॉजिकल थिंकिंग क्या होती है, रैशनल थिंकिंग क्या होती है, मन में विचारों को कैसे जोड़ तोड़ किया जाता है, कैसे मॉडिफिकेशन होती है। हर नया चीज जो आप पढ़ने की कोशिश करते हो आपको लगता है कि ये तो मैं पहले से ही जानता हूं या पहले से ही ये कर चुकी हूं। इस वजह से आपके जो एफर्ट हैं वो और भी ज्यादा हल्के पड़ जाते हैं। अब दिमाग में तो नॉलेज आ गई, समझ गए कि क्या क्या चीजें कैसे काम करती हैं, पर इंप्लीमेंटेशन की बात आई तो काम कर नहीं रही टेक्निक। फिर इसके बाद आप एक नया इलाज ढूंढने चल पड़ते हैं
क्योंकि जब आप कॉग्निटिव ट्रीटमेंट से बहुत हताश हो जाते हैं और कई बार तो आप यूट्यूब डॉक्टर के अलावा किसी थेरेपिस्ट से भी मिल लेते हैं, चाहे आप फिजिकली मिलें, खुद उनके पास विजिट करें या फिर आप डिजिटली ऑनलाइन सेशंस करें, और तब भी आप पाते हैं कि शायद वो भी यही बातें कर रहे हैं, तो हर चीज बड़ी एक जैसी, बड़ी जानी पहचानी सी लगती है और ये फैमिलियरिटी आपकी दुश्मन बन जाती है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है ये सब तो मुझे ऑलरेडी पता चल ही चुका है, मेरे ऊपर ये सब चीजें काम नहीं करी, तो ये सब बेकार है, ये सब व्यर्थ है, छोड़ दो, कुछ और ट्रीटमेंट की खोज में लग जाओ। फिर जब आप किसी और ट्रीटमेंट की खोज में चलते हो तो कई बार आप स्यूडो साइंस के शिकार बन जाते हो। स्यूडो साइंस मतलब एक ऐसा विज्ञान जो विज्ञान के तौर पर तो दिखाया जा रहा है पर एक्चुअल में वो विज्ञान नहीं है। स्यूडो है मतलब नकली का, झूठा है। जैसे कि कई सारे आइडियाज यूट्यूब पर पॉपुलर हैं जिसमें कहते हैं कि थॉट्स को आप ऐसे बदल सकते हो, इस तरीके की चीजें खाओगे तो आपके मन पे इस तरह का असर आएगा, इस तरह के दवाइयाँ केमिकल्स लोगे तो ये असर आ जाएगा, लाइफ में इस तरह का बदलाव लाओगे, या ये किताब पढ़ लोगे, या ये मंत्र इतनी बार बोल लोगे, या ये थॉट्स इतनी बार पॉजिटिव सोच लोगे। तो न जाने कितने अलग अलग तरह के स्यूडो साइंटिफिक आइडियाज की गिरफ्त में आप आ जाते हो। या कई बार आप कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स यूज करते हो जिनका असर मेंटल इलनेसेस पर होता ही नहीं। जैसे कि बहुत सारी ट्रेडिशनल मेडिसिन अप्रोचेस हैं जो कि ना के बराबर मामलों में ही काम करती हैं जब मेंटल इलनेस की बात आती है, पर फिर भी क्योंकि उसको पॉपुलर बहुत किया जाता है, बड़े सारे बाबा उसको प्रमोट करते हैं, बड़े सारे डॉक्टर और बड़े सारे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स उसको प्रमोट करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो जो प्रमोट कर रहे हैं वो शायद सही होगा, हमें यूज करना चाहिए। वही इतने लोगों पर असर ला रही है तो शायद हम पर भी असर लाएगी। हालांकि इस तरह के वीडियोस देखने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लाखों में इस तरह की वीडियोस देखी जाएंगी, लाखों में लोग जो है मार्केट से प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे, मतलब दवाइयां या जो भी दूसरे तरीके हैं। पर रियल में, एक्चुअल में ये इलाज या ये जो टेक्निक्स हैं या ये जो अलग अलग पद्धतियां हैं ये कितना काम कर रही हैं इसके बारे में आपको नहीं पता होता, क्योंकि इसके बारे में कभी डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलती। मतलब कोई ऐसा रिसर्च नहीं है, कोई ऐसे बहुत बड़े तथ्य फैक्ट्स अवेलेबल नहीं है जिसके बेसिस पे कहा जाए कि ये जो ट्रीटमेंट्स पॉपुलराइज किए जाते हैं ये किसी भी तरह से लोगों पर बड़ा या लंबा असर ला सकते हैं या नहीं, इसके बारे में कोई एविडेंस मौजूद नहीं होता। क्योंकि जो ज्यादातर जो एविडेंस मौजूद है वो मेन स्ट्रीम साइंस का ही मौजूद है, मतलब जिसमें साइकेट्री होती है या क्लिनिकल साइकोलॉजी होती है। तो मेंटल हेल्थ के जो साइकोथेरेपी वाले ट्रीटमेंट्स हैं उनका एविडेंस मौजूद है, साथ ही दवाओं का जो साइकेट्रिक दवाएं होती हैं उनका भी एविडेंस मौजूद है। पर बहुत सारे दूसरे ट्रीटमेंट जिनके आप कंज्यूमर बन जाते हो उनका कोई एविडेंस अच्छा खासा मौजूद नहीं होता। इनफैक्ट क्योंकि ये स्यूडो साइंटिफिक हैं, इन पर तो कभी रिसर्च भी नहीं होती। पर फिर भी ये मन लुभावने इलाज क्योंकि अपील करते हैं, क्योंकि भीड़ इनके पीछे भाग रही है, क्योंकि इतने ज्यादा इनके फॉलोअर्स हैं, इतने बड़े बड़े ये बातें करते हैं, इसलिए लगता है कि शायद ये इलाज असर करेंगे और आप उनके विक्टिम बन जाते हैं, जिसमें कि पहले आप उनके कंज्यूमर बनते हो, फिर आप एक्सप्लॉइट होते हो और फिर आप एक ट्रैप में फंस जाते हो जिससे अब आपको बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से लोग जब जेन्युइन टेक्निक्स या जेन्युइन ट्रीटमेंट से भटक जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके ऊपर इलाज ठीक ठाक काम नहीं किया, ऐसे में वो गलत इलाज के कंज्यूमर बन जाते हैं और कई बार तो लाखों का नुकसान भी कर लेते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि आप जब सही तरह से ये इलाज समझ रहे हैं तो इनको समझने के अपने प्रयास जारी रखें और अच्छे से अच्छा इन ट्रीटमेंट्स को समझें। मतलब साइकोथेरेपी की मैं यहां बात कर रहा हूं, आप कॉग्निटिव थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी को समझें, जानें, थेरेपिस्ट से मिलें, डॉक्टरों की वीडियोस देखें। मैं भी इसीलिए वीडियोस बनाता हूं ताकि आप अलग अलग तरह से साइकोथेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट्स को समझ पाएं। टेक्निक क्या है, थेरेप्यूटिक अप्रोच क्या है, वो तो आपको किसी किताब में मिल जाएगी, पर उसका जो पूरा आइडिया है, पूरा जो उसका कॉन्सेप्ट है वो समझना जरूरी है और उसके बारे में मैं आपको अक्सर बताता रहता हूं। क्योंकि पहले हमारे को जरूरत है कि हम अपना एटीट्यूड बदलें, अपना नजरिया बदलें, अपना पूरा कॉन्सेप्शन बदलें। उसके बाद टेक्निक, प्रिंसिपल्स और उसकी स्ट्रेटजीज वो तो हम सीख ही लेते हैं, वो तो हम किसी तरह से अपने ऊपर अप्लाई कर ही सकते हैं। तो टेक्निक सीखना जरूरी है, पर साथ ही मेंटल हेल्थ को कैसे अप्रोच किया जाता है और उसके वैलिड साइंटिफिक तरीके क्या हैं, ज्यादा प्रैक्टिकल तरह से कैसे अपने मेंटल हेल्थ को सुधारा जा सकता है, ये भी समझना और ध्यान में रखना जरूरी है। तो इस तरह की गलती करने से बचना चाहिए कि हमें स्यूडो साइंटिफिक या जो पॉपुलर ट्रीटमेंट्स हैं उसकी तरफ जाने की बजाय वैलिड ट्रीटमेंट्स के साथ अपना लंबा संबंध बनाना चाहिए और उसको समझने के प्रयास करते रहने चाहिए। भले ही वो इनिशियली समझ में ना आए या वो मुश्किल लगे, लंबे समय तक प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग तरह से समझेंगे तो ये जरूर आप पर असर लाएंगे, क्योंकि आपके अंदर इंसाइट्स आएंगी, आप समझोगे और बेहतर तरह से अप्लाई करना उन्हें सीख पाओगे।